डिफरेंट है। तो अभी इतना हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर लिया। अभी चलते हैं हमारे VS कोड ओपन करते हैं और VS कोड पे हम लोग एंगुलर 21 वर्जन इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद सेटअप करेंगे, फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग रन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ VS कोड में अपना ओपन कर लेता हूँ। बेसिकली गाइज ऐसा है कि अगर आपको पता नहीं है कि VS कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अब VS कोड इंस्टॉल करने का आपको कोई भी ब्राउजर में चले जाइए, गूगल में, ब्रेव में या फिर किसी भी ब्राउजर में चले जाइए। वहाँ पे आप लिखिए VS कोड डाउनलोड। ठीक है, सो VS कोड डाउनलोड आपका कौन सा मशीन है, लाइक मैक है कि लिनक्स है, विंडोज है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बेस पे आप इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करके, और सिंपल सा प्रोसेस है। विंडो के लिए है तो विंडो, डेव जो है लिनक्स के लिए है, मैक के लिए है। आप प्रॉपर यहाँ पे क्लिक करोगे, डाउनलोड होगा। उसके बाद सिंपल जो आप जैसे इंस्टॉल करते हो डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लोगे। जैसे ही इंस्टॉल कर लोगे तो आप उसको ओपन करोगे। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। मेरा एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी ओपन है, ठीक है, लेकिन आपका ऐसा नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, शुरू से एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। VS कोड ओपन हो जाएगा। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। मेरा पोर्टफोलियो है एक, मैं आपको लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि एंगुलर पे बना है। और एंगुलर पे मैंने बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाया है, बहुत सारा। ठीक है, AI आने से पहले मैंने बनाया था सब, खुद कोडिंग करके। टेस्ट एंगुलर माई ऐप। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे यहीं पे एंगुलर प्रोजेक्ट है। इसके फोल्डर में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो यहीं पे एक और प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे। तो इसी को मैं सिलेक्टेड रहने देता हूँ, सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। ये ओपन हो जाता है, ठीक है। ये ओपन हो जाता है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाएंगे टर्मिनल पे। टर्मिनल आप ओपन कर लीजिए। ठीक है, मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ आपको कि एज ए बिगिनर भी आप पढ़ सकते हो इजीली। लिखना है npm इंस्टॉल। और उससे पहले आपको नोड भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। नोड .js आप डाउनलोड करेंगे, सिंपल सा वो भी प्रोसेस है। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट कीजिएगा, वो इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको चेक कर लेना है कि कौन सा वर्जन का नोड है, ठीक है, कौन सा वर्जन है। ठीक है, तो नोड हाइफन वर्जन लिखिएगा तो आपको वहाँ पे आ जाएगा कौन सा वर्जन है। मेरे में 24.11.0 चल रहा है। और npm भी आपको देखना है कि कौन सा वर्जन है, इंस्टॉल है कि नहीं है। अगर इंस्टॉल नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, npm नोड पैकेज मैनेजर क्या आया, हाँ दिखा रहा है 11 वर्जन का, पूरा डिटेल में आ गया है। ठीक है, कहीं क्योंकि मैंने स्पेस दे दिया था। सिंपल सा ये है कि npm और हाइफन वर्जन, ऐसे करोगे तो 3 वर्जन आएगा। ठीक है, तो ये दोनों इंस्टॉल रहेगा तभी आप क्या करेंगे, एंगुलर इंस्टॉल करेंगे। अब एंगुलर इंस्टॉल करने के लिए हम लोग करते हैं npm नोड पैकेज मैनेजर, को हम लोग बोलते हैं कि नोड पैकेज मैनेजर क्या करो, इंस्टॉल कर दो। बोलेगा क्या करना है, npm पूछेगा क्या इंस्टॉल करना है भाई, बोलना है कि देखो एंगुलर इंस्टॉल कर दो। क्या इंस्टॉल कर दो, एंगुलर। एंगुलर स्लैश और क्या, CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस में यूज करूंगा। CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। उसके बाद ये पूछेगा कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेटेस्ट या फिर 17, 19 या फिर 21। सो मैं अभी 21 पे मैं सिखाने वाला हूँ आपको, तो 21 इंस्टॉल करेंगे। सो npm इंस्टॉल @angular/CLI और @21 करेंगे तो 21 वर्जन का एंगुलर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ये कुछ पैकेज ऐड कर देगा, उसके बाद बोलेगा कि इंस्टॉल है ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद हम लोग वर्जन चेक करेंगे। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए बोल रहा है कि एडेड 287 पैकेज इन 15 सेकेंड। ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं ना कि हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ng वर्जन। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारे सिस्टम में एंगुलर इंस्टॉल है कि नहीं। ठीक है, सो जैसे ही अभी देख रहे हैं तो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है 21 वर्जन। अगर आपका नहीं है तो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग इस फोल्डर में है, किस फोल्डर में है, एंगुलर प्रोजेक्ट के फोल्डर में है। यहाँ पे हम लोग अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे एंगुलर का 21 वर्जन का। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फाइल स्ट्रक्चर्स, ये सब। ठीक है, क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या नया नया अपडेट आया है 21 वर्जन में, ये सब पे हम लोग बात करेंगे। सो अभी हम लोग
नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम लोग लिखते हैं एनजी न्यू और अपना प्रोजेक्ट का नाम। सो हमारा प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना चाहते हो आप अपना भी रख दो, कोई भी रख सकते हो। मैं रखता हूँ अपना कैंपस नाम से प्रोजेक्ट का नाम डाल सकते हो, लेकिन एनजी न्यू शुरू में लिखना जरूरी है। उसके बाद बोल रहे हैं आप क्या यूज करोगे, टेलविन सी एच एस या फिर सी एच एस। मैं ज़्यादातर टेलविन सी एच एस भी यूज करता हूँ, सी एच एस भी यूज करता हूँ। तो मैं सी एच एस पे सिलेक्ट कर देता हूँ। ये बोल रहा है कि डू यू वांट टू इनेबल द सर्वर साइड रेंडरिंग। मैं नो कर दूंगा अभी के लिए, यस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है कि आप कोई एआई यूज़ करना चाहते हो, तो नहीं भाई, एआई से नहीं। सीखने के टाइम आप एआई बिल्कुल मत यूज कीजिए, क्योंकि फोकस कीजिए लर्निंग पे। बाद में एआई यूज कीजिए जब सीख लीजिएगा, तब प्रोजेक्ट बनाने के लिए या फिर कंपनी में जाने के लिए थोड़ा बहुत यूज कीजिए, क्योंकि अपना बेसिक बेस पहले स्ट्रांग बनाइए। तो एआई यूज मत कीजिए शुरू में, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम लोग वेट कर लेते हैं इंस्टॉल होने में। और जो नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अभी हम लोग देख सकते हो, अभी हम लोग देख सकते हैं कि मेरा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, ठीक है। प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, तो मैं क्या करूँगा ना, जो अपना कैंपस है इसके अंदर जाऊँगा सीडी करके, या फिर मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से जाता हूँ और उसी वाले को ओपन कर लेता हूँ, ओपन फोल्डर में जाके। और जो अभी अभी बनाया हम लोगों ने अपना अंडर स्कोर कैंपस, इस पर डबल क्लिक करके एस आर सी फोल्डर वगैरह जो दिख रहा है यहाँ पे आने के बाद सिलेक्ट फोल्डर कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे कि सिर्फ मेरा अपना कैंपस जो प्रोजेक्ट है सिर्फ वो ओपन हुआ है, और उसके अंदर कुछ फाइल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या क्या रहता है, ये क्या क्या काम रहता है, ठीक है। अभी के लिए हम लोग जो है ये देख लेते हैं थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है अभी के लिए। तो अगर आपने पहले काम किया है 17-19 वर्जन पे, तो आपको दिख रहा होगा कि एप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल रहता है, एप डॉट कंपोनेंट डॉट सी एस एस रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेज हुआ है, अपडेट हुआ है, और ये सब हटा दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया है हमारे 21 वर्जन में, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ना गाइज, ये जो दिख रहा है, ये जो डिफ़ॉल्ट एंगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है उसका कोड है। तो इसको हम लोग रन करते हैं ब्राउजर पे। हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, अभी हम इसको रन करेंगे, देखेंगे ब्राउजर पे कैसा दिख रहा है। सो उसके लिए आप क्या करिए, टर्मिनल ओपन कीजिए, यहाँ से जाकर टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, न्यू टर्मिनल, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिखिए जाके एन जी सर्व। इससे क्या होगा, लोकल हमारा सर्वर रन हो जाएगा, लोकल सर्वर हमारा रन हो जाएगा, और हमारा ये जो प्रोजेक्ट है रन होकर दिख जाएगा। यस कर दीजिएगा, ठीक है। सो अभी हमारा यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो गया लोकल सर्वर पे। इस पोर्ट नंबर पे आप जाइए तो दिखेगा, क्योंकि बेसिकली यही इसी पोर्ट नंबर पे चलता है। आप चेंज करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो अभी देखते हैं, हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया था वो रन भी हो गया है अपना कैंपस नाम का, ठीक है। अब ये जो डिफ़ॉल्ट पेज है इसको अगर हटाना रहेगा तो कैसे करेंगे, इसको हटा दो, कंट्रोल ए करो, हटा दो, और यहाँ पे लिखो H1, दिस इज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। फर्स्ट प्रोजेक्ट क्लियर कर दिया। अभी सेम ब्राउजर पे जाते हैं तो यहाँ पे जो भी कोड हम लोगों ने रखा है वो दिख रहा है। सो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने पहले पढ़ा दिया है, ठीक है। और इसका एक सीरीज बनने वाला है मेरे यूट्यूब चैनल में, तो आप जाके फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए जो भी आपको डाउट है या फिर किस टॉपिक से वीडियो बनाना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं। अगर आप बिगिनर से लेकर फ्रॉम स्टार्टिंग से लेकर एडवांस लेवल तक अगर आप मुझे फॉलो करते हो इस सीरीज में, तो मैं आपको एक प्रो एंगुलर डेवलपर बना दूंगा, जिस और उसके बाद इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी कराऊंगा, जिससे आप अच्छे से सीख लेते हो तो अच्छा आपको पैकेज मिलेगा बड़ी कंपनी में। बैंकिंग सेक्टर में जो बड़ी बड़ी कंपनी रहती है ज़्यादातर एंगुलर डेवलपर को हायर करती है, ना कि रिजेक्ट डेवलपर को। सो क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी में एंगुलर ही यूज होता है बड़े प्रोजेक्ट के लिए। मैंने तो पहले ही बताया था आपको, बड़े प्रोजेक्ट के लिए एंगुलर यूज किया जाता है। सो इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करना है, इंटरव्यू क्रैक कैसे करना है, जॉब कैसे लेना है, ये सब भी मैं आपको सिखाऊंगा। सो शुरू से लेकर एडवांस तक इस मेरी सीरीज को फॉलो कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।